एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से द हिंदू के एडिटोरियल पर आधारित है। जी हां, कुछ ही लम्हों के बाद मैं आपके सामने उस एडिटोरियल के साथ उपस्थित हो जाऊंगा। जिस तरीके से हमने पिछले एपिसोड्स में हर प्रक्रिया को दोहराया है, ठीक उसी प्रकार से संदर्भ को समझेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स पढ़ेंगे, साथ में यह भी देखते चलेंगे कि जो वर्ड्स आए हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस फैमिली मेंबर का हिस्सा है। पूरे विस्तार को से संदर्भ को जानने की कोशिश करेंगे, यह समझेंगे कि आखिरकार एडिटोरियल में लेखक ने किस मुद्दे पर बात की है। क्योंकि देखिए, इन मुद्दों को समझना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे यह समझते हैं कि एडिटोरियल पढ़कर क्या फायदा होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। डिस्क्रिप्टिव में अहम भूमिका है इसकी। जब आपके पास किसी भी विषय को लेकर के समझदारी होती है, पॉइंट्स होते हैं, तो आप उसका विवरण अच्छे से कर पाते हैं। साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के दौरान अगर इन मुद्दों को आपने पढ़ रखा है तो वो पैसेज, जो पैराग्राफ आपके सामने दिया जाता है, वो आपको फैमिलियर महसूस होता है और आपको परेशानी का सामना कम करना पड़ता है। चलिए यहां पर जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज का ये सेशन और पढ़ते हैं कि आखिरकार कौन सा संदर्भ वर्णित है और कौन कौन से नए वर्ड्स हमारे सामने आने वाले हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने रखते हैं आज ही के हिंदू से लिया गया एडिटोरियल। सेशन को शुरू करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए कि आज मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको निकाल करके एक अलग स्लाइड पर रखा है, जो कि आपको वीडियो के अंत में, जैसा मैं बताता आया हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपसे बस इतना ही चाहता हूं कि आप, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, उस दौरान वर्ड्स को लिखने की हड़बड़ाहट में जो लाइंस मैं समझा रहा हूं, जो संदर्भ वहां पर समझना है, उसमें चूक करने की गलती नहीं करेंगे। तो आप पूरे एकाग्रचित्त होकर के यह समझिए कि कौन से वर्ड्स किस पैराग्राफ में, किस लाइन में क्या सेंस लेकर के आया, कैसे इस्तेमाल हुआ है, साथ में पूरी कहानी किस मुद्दे पर आधारित है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए आज के सेशन का जो एडिटोरियल है वो आपके सामने। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। देखिए, टॉपिक यही है और है टॉपिक क्या? लॉ विदाउट फ्लॉ। अब देखिए, ये वर्ड आपके परिचय का है। फ्लॉ आपने पढ़ा होगा, फ्लॉलेस। जी हां, फ्लॉलेस का मतलब होता है जिसमें कोई गलती ना हो, जिसमें कोई त्रुटि ना हो। तो देखिए, यहां फ्लॉ का मतलब क्या है? डिफेक्ट, डिफिशियंसी, ब्लेमिश, मतलब है कमी। क्या कह रहा है? अ लॉ विदाउट अ फ्लॉ मतलब है ऐसा कानून जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो, है ना? कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज पुट अनमैरिड वुमेन ऑन एन इक्वल फुटिंग इन अवेलिंग अबॉर्शन सर्विसेज। मतलब यह है कि अनमैरिड वुमेन के लिए अबॉर्शन सर्विसेज जिसका लाभ उठा सकती हैं वो, उन्हें अनुमति दी गई है। जी हां, एबॉर्शन के लिए अब जो अनमैरिड वुमेन है उनको भी अनुमति दी गई है। अब आपके लिए जो नए लोग हैं, जो ये देख रहे हैं, उनके मन में ये मुद्दा होगा कि आखिरकार ये कौन सा मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? ये तो मेरी जाती जिंदगी से जुड़ा हुआ है। देखिए, हां, ये जाती जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस पर एक फैसला सुनाया है। और यह भी वो फैसला तब आया है जब अमेरिका में इस अधिकार को वापस ले लिया गया है। जी हां, भारत में भी ये जो अबॉर्शन पर कानून है, ये 1960 से शुरू हुआ और कोई शाह करके कमिटी थी। 1971 में फिर उसमें नए कुछ जोड़े गए। 2003 में संशोधन किया गया। 2020 में फिर उसमें कुछ नई चीजें जुड़ी। 2021 में फिर यहां पर जो है वो लाए गए कानून। अब एक मन में आपके आ रहा हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है? तो गर्भपात होने की सबसे बड़ी वजह थी कराने की कि भाई पुराने जमाने में वो लड़कों को वारिश माना जाता था और लड़कियों की जो है वो गर्भपात कराई जाती थी। भैया ये हमारे
वंश को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये नहीं कर सकती हैं। इससे क्या हुआ कि जो जनन, जो लिंग में अंतर हुआ पुरुषों और महिलाओं में, संख्याओं में बहुत ज्यादा जो है अंतर हो गया। तो सरकार को लगा कि इस पर कुछ करना चाहिए और तब जाकर के गर्भपात संबंधी कानून आ गए, जिसमें अमूमन 20 सप्ताह तक के गर्भ को अबॉर्ट कराने की अनुमति दी गई थी, वो भी किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के माध्यम से। उसमें शर्तें थी कि वो वजह वहां पर हो कि महिला को जीवित रखने पाने में उस गर्भ से परेशानी हो, मतलब उसके जीवन को क्षति हो रहा हो उस गर्भ से। तो वैसी परिस्थिति में और सारी परिस्थितियां थी जिसमें कि आप 20 और 24 सप्ताह तक के गर्भ को अबॉर्ट करा सकते थे। अब 24 सप्ताह में राज्य स्तरीय अस्पताल में वो कराया जा सकता था। तो ये कानून विस्तार से पढ़ने की है, चूंकि हम यहां पर टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो आज कह रहा है कि द मोस्ट सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ कोर्ट जजमेंट्स आर दोज दैट एलिमिनेट। अब एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, खत्म करना। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है जो जन्मजात है, जो शुरू से चला आ रहा है। बायस का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, अनफेयरनेस, है ना। तो ये पक्षपातपूर्ण है, पूर्वाग्रह से ग्रसित, ठीक है। वेस्टेड का मतलब होता है निहित। इन अ लॉ ऑफ आवर रूल्स फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। जो यहां पर क्या कह रहा है कि द मोस्ट सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ कोर्ट जजमेंट आर दोज दैट एलिमिनेट, जो हटाता है क्या, पूर्वाग्रह से भरे हुए जन्मजात स्वाभाविक निहित किसी प्रकार का जो मतलब किसी के अधिकार का हनन हो रहा है, जो कि हमारे सरकार के द्वारा बनाया गया है, वो बड़ा ही जब हटाया जाता है कोर्ट के द्वारा तो बड़ा सेलिब्रेटेड मोमेंट होता है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए, उसको यह समझा जाए कि हां भाई सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए, और उसकी स्थापना की गई। क्या कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट्स मूव लास्ट वीक टू सेट राइट अ रूल दैट वाज मैनिफेस्टेड आर्बिट्ररी एंड वायलेटिव ऑफ वुमेन्स राइट टू बॉडीली डिग्निटी फिट्स राइट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। दैट इज फ्री एंड विदाउट प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है मैनिफेस्ट का, देखिए यहां पर 2-3 वर्ड छूट गया। मैनिफेस्ट का मतलब होता है ओब्वियसली, एविडेंटली, मतलब है साफ तौर पर। आर्बिट्ररी कहने का मतलब है मनमाने ढंग से, है ना, जिसमें कि कुछ एरर हो, इनकंसिस्टेंसी हो वहां पर। वायलेटिव का मतलब है कि जो उसके अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हो, ऑफ वुमेन्स राइट टू बॉडीली डिग्निटी फिट्स राइट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। दैट इज फ्री। जस्टिस क्या है? दैट इज फ्री एंड विदाउट प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब होता है किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित, मतलब है कि बायस्ड कह सकते हैं। मतलब अब हमने मन में सोच लिया कि ऐसा ही होगा, हमने कुछ तर्क नहीं देखे, तथ्य नहीं देखा, फैक्ट्स नहीं देखा, मेरे मन में एक बात आ गई और मैं उसको सच मान के चल रहा हूं, यही है प्रेजुडिस। तो क्या कह रहा है? प्रेजुडिस और फेवर टू एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल। सीधा सीधा है कि सुप्रीम कोर्ट्स मूव लास्ट वीक टू सेट राइट रूल, एक रूल सेट करने का है, दैट वाज मैनिफेस्टली आर्बिट्ररी एंड वायलेटिव ऑफ वुमेन्स राइट टू बॉडीली डिग्निटी फिट्स राइट इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। जो उन्होंने ये किया है वो जो है जस्टिस पर फिट बैठता है। दैट इज फ्री, जो कि फ्री है, विदाउट प्रेजुडिस, बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और फेवर टू एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप ऑफ पीपल के फेवर में नहीं है। अर्लियर द एपेक्स कोर्ट इन इट्स विजडम facilitated the abortion beyond 20 weeks of a young unmarried woman whose partner parted ways after realizing she was pregnant। अब देखिए, मैंने अभी चर्चा की, इसमें एक ये भी था कि earlier the apex court in its wisdom facilitated, मतलब आसान कर दिया। facilitate का मतलब होता है सरल बनाना, सुगम बनाना, यह आज्ञा देकर क्या, the abortion beyond 20 weeks। अभी मैंने चर्चा की कि 20 सप्ताह और 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का, हटाने का, अबॉर्ट करने का ऑर्डर मिला था। अब यहां पर क्या कह रहा है? ऑफ अ यंग अनमैरिड वुमन हुज पार्टनर पार्टेड वेज आफ्टर रियलाइजिंग शी वाज प्रेग्नेंट, मतलब उसका जो पार्टनर था ये रियलाइज होने के बाद कि उसकी महिला मित्र प्रेग्नेंट है, भाग गया, छोड़ दिया उसको, ठीक है। तो वैसे केस में 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को आप अबॉर्ट कर सकते थे। हैड द कोर्ट रेस्टेड देन it might have
meant relief for one woman who had to go all the way to the top court of the land in order to assess when 7 other categories of women would have been able to do without legal hassles. Hassles का मतलब होता है difficulties, bother, problem मतलब परेशानियां. क्या कह रहा है कि अगर उस समय में कोर्ट उस पर रेस्ट कर लेती, मतलब छोड़ देती उस केस को, तो ये उस एक वुमेन के लिए होता जो कि अपनी लड़ाई ऊपर के कोर्ट तक लड़ती. और क्या कह रहा है कि हैव बीन एबल टू डू विदाउट लीगल हैसल्स, है ना. लेकिन क्या कह रहा है, वे टू द टॉप कोर्ट ऑफ द लैंड इन ऑर्डर टू एक्सेस व्हाट 7 other categories of women would have been able to do without legal hassles. While the judgment could have been cited in support of other women in a similar situation, the law retained कहने का मतलब है कि बने रहना, उसमें मौजूद होना. Its flaw मतलब है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि बनी रहती. And others would still have had to take the long legal route and wait upon the discretion of individual judges. मतलब क्या है कि अगर इस तरह के रूल्स नहीं आते, जो अभी यहां पर बात कही गई है, जो ऑर्डर दिया गया है, अगर ये नहीं होता तो क्या होता. हर एक पीड़िता के लिए जो इस चीज को झेल रही होती, चाहे वो किसी सिचुएशन की वजह से हो, उनको फिर एक लंबा रास्ता लेना पड़ता. वही चीज कह रहा है यहां पर. क्या कह रहा है कि इन सपोर्ट ऑफ अदर वुमेन सिमिलर सिचुएशन रिटेन्ड इट्स फ्लॉ एंड अदर्स would still have had to take the long legal route and wait upon the discretion of individual judges. मतलब है उनकी मान्यताओं पर इंडिविजुअल तरह तरह के लोग, तरह तरह के जजेस, उनकी बातों पर डिपेंड रहना पड़ता. कह रहा है कि यूटिलाइजिंग द फुल एक्सपेंसिव रीच ऑफ इट्स पावर्स, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड टू करेक्ट द एनोमली. एनोमली का मतलब होता है अनियमितता, इनकंसिस्टेंसी. क्या कह रहा है कि यूटिलाइजिंग द फुल एक्सपेंसिव reach of its powers, the Supreme Court has decided to correct the anomaly. मतलब क्या है कि पूरे पावर का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई इस अनियमितता को खत्म किया जाए. अब बेंच कंप्राइजिंग का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, जिसमें शामिल है कौन, जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड JB पदरीवाला आर कंसिडरिंग प्रोनाउंसिंग का मतलब होता है अनाउंसमेंट करना, ठीक है, घोषित करना, अ जजमेंट विच वुड मेक एक्सेस टू मेडिकल अबॉर्शन अ लेवल प्लेइंग फील्ड. मतलब है कि जिस लेवल पर है उसको क्या कर गया कि मेडिकल अबॉर्शन जो है उसके लिए अलाउ कर दिया गया है. वहां पर कह रहा है कि द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971. देखिए मैंने आपको चर्चा में बताया कि ये 1960 से ये कहानी शुरू हुई. अबॉर्शन पर किसी ने बात उठाई, एक कमिटी गठित की गई. वो इसलिए था कि जो लिंगानुपात में अंतर हो रहा था, महिलाओं की संख्या घट रही थी, गलत तरीके से जो गर्भपात कराए जाते थे उसमें जो है मां की मृत्यु हो जाती थी. तो इन सब चीजों को देखते हुए यह कदम उठाया गया था. फिर 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यह लाया गया एंड इट्स रूल्स 2003 प्रोहिबिटेड अनमैरिड वुमेन हु आर बिटवीन 20 वीक्स एंड 24 वीक्स प्रेग्नेंट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. यहां पर मैंने क्या कहा कि 2003 में आया जो प्रोहिबिट अनमैरिड वुमेन हु आर बिटवीन 20 वीक्स एंड 24 वीक्स प्रेग्नेंट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. वो क्या कर रहा था, प्रोहिबिट कर रहा था यहां पर. तो यहां सिंपल सी बात समझिए कि इसकी मैंने चर्चा की कि 1971 20 सप्ताह और 24 सप्ताह की बात कही गई. साथ में प्रेगनेंसी के साथ जो था अबॉर्ट कराने के लिए उसके साथ कंडीशन रखा गया था. तो यहां क्या कह रहा है कि उसी चीज को दिखाया गया कि 2003 प्रोहिबिट अनमैरिड वुमेन हु आर बिटवीन 20 वीक्स एंड 24 वीक्स प्रेग्नेंट टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. आगे देखिए क्या कह रहा है कि द कोर्ट्स आर्ग्यूमेंट पियर्स्ड मतलब होता है कि चुभना, छेद कर देना, ठीक है, एट द हार्ट ऑफ द इनिक्विटी ऑफ इन द लॉ. इनिक्विटी का मतलब होता है कि जो अनैतिकता है उसको खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया. इफ अ मैरिड वुमेन हैड access to abortion facilities during the same period, then why should an unmarried woman be prevented from using these services? यही inequality का जो सवाल है, जो मैंने कहा कि biased, कि जब एक मैरिड वुमेन को उसी 20 और 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने का अधिकार है,
तो फिर क्या कह रहा है कि अनमैरिड वुमेन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग दीज सर्विसेज। कह रहा है एग्जॉर्टिंग द गवर्नमेंट टू हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। एग्जॉर्ट का मतलब होता है परामर्श देना, प्रोत्साहित करना। एग्जॉर्टिंग द गवर्नमेंट टू हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, द बेंच पॉइंटेड आउट दैट द रूल्स मेंशन्ड पार्टनर एंड नॉट हस्बैंड। देखिए कि रूल में क्या कह रहा है, इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि बयान करना, स्पष्टीकरण करना कि भैया रूल में जो है यह कहा गया है, पार्टनर की बात कही गई, हस्बैंड की बात नहीं कही गई है वहां पर। तो इस चीज को पॉइंट आउट कराया। कह रहा है इफ द सुप्रीम कोर्ट वाज फेटेड का मतलब है स्वागत करना, सत्कार करना, फॉर टेकिंग अ लिबरल व्यू ऑफ द लॉ, इट्स एक्ट्स ऑफ पुशिंग the envelope further to set right existing anomalies in law is to be celebrated in full measure। बिल्कुल, आज अगर इस तरह की अनियमितताओं के लिए, इनकंसिस्टेंसीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से यह कदम उठाया है, तो यह कहीं ना कहीं बात को आगे बढ़ा करके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पुराने मान्यताओं पर, पुराने ख्यालों पर आधारित है, जिन्हें बदलने की जरूरत है। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। एग्जिस्टिंग एनॉमलीज इन लॉ टू बी सेलिब्रेटेड इन फुल मेजर। कह रहा है एट अ टाइम व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट्स रीसेंट रूलिंग ओवरटर्निंग रॉ वर्सेस वेड हैज ड्रॉन दैट नेशन बैक सेवरल डिकेड्स ऑन द अबॉर्शन क्वेश्चन, इंडियाज एपेक्स कोर्ट मूव स्टैंड्स आउट इन शार्प कॉन्ट्रास्ट। बिल्कुल, काफी एकदम विपरीत, पूरी तरह से जो है विपरीत डिसीजन है यहां पर। इट इज द श्योरेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कोर्ट्स विलिंगनेस टू बी मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव। बिल्कुल, क्या कह रहा है कि श्योरेस्ट एग्जाम्पल है कोर्ट्स का, किस चीज की इच्छा को दिखाता भैया, मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव। कह रहा है इन ऑर्डर टू रिमूव एंटीडालुवियन इनकंसिस्टेंसीज। एंटीडालुवियन का मतलब होता है पुराना, दकियानुसी, पुरानी मान्यताओं पर आधारित। इनकंसिस्टेंसीज का मतलब होता है अनियमितताएं इन एग्जिस्टिंग लॉज। It is also in the full spirit of Article 14, है ना, of the Constitution that guarantees to all persons equality before the law and equal protection of laws। बिल्कुल, जो आर्टिकल 14 है, सभी के लिए जो समानता का अधिकार प्रेषित करता है कि भाई सभी नागरिक समान है, सभी प्रकार का जो नियम है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो वो चीज यहां पर स्थापित होता है। द लॉ कैन नॉट चेरी पिक बेनिफिशरीज। मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बेनिफिशरीज है जिनको हो सकता है उन्हीं को मिले, जरूरी नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से कानून में बदलाव की जरूरत होती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो इससे पहले व्याख्या दी गई थी वो किसी अनमैरिड पर फिट ना बैठ रहा हो और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, ये उनकी जाति भी तो है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए कि भाई सामाजिक नैतिक मूल्यों का हनन ना हुए बिना अगर उनको परेशानियों से बचाया जा सकता है तो इसके लिए बदलाव अगर किया जाता है तो यह बहुत जरूरी है। क्या कह रहा है, एंड इफ देयर इज टू बी एनी जस्टिस एट ऑल द एंटिक्वेटेड प्रिंसिपल्स ऑन विच ओल्ड एक्ट्स वर बिल्ड कैन नॉट कंटिन्यू, है ना। अब देखिए एंटिक्वेटेड का मतलब होता है वही पुराना, एंटीडालुवियन कह सकते हैं, जो पुराने सिद्धांत है, ऑन विच ओल्ड एक्ट्स वर बिल्ड, जिस पर कि पुराने कानून बने हैं, है ना, पुराने ख्यालात के लोग, पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति। मैं यहां पर यह सभ्यता संस्कृति के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, उस समय की परिस्थितियां अलग थी, अभी की परिस्थितियां अलग है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए, आज की मान्यताओं को देखते हुए कानून में भी बदलाव की जरूरत है। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि एंड इफ देयर इज टू बी एनी जस्टिस एट ऑल द एंटिक्वेटेड प्रिंसिपल्स ऑन विच ओल्ड एक्ट्स वर बिल्ट कैन नॉट कंटिन्यू to frustrate young women who claim autonomy of their own body। बिल्कुल, जिनका autonomy का मतलब होता है अधिकार, जिनका अपने शरीर पर खुद का अधिकार है, उसको फ्रस्ट्रेट करने, कैन नॉट कंटिन्यू टू फ्रस्ट्रेट, मतलब इस तरह के एंटीडालुवियन प्रिंसिपल्स, जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो उस समय उसको देखते हुए कानून बने थे, उसको आज के समय में कंटिन्यू रखकर हम यंग वुमेन को फ्रस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं। इसमें बदलाव की जरूरत थी, जो किया गया है और यह स्वागत योग्य कदम है। देखिए, एबॉर्शन के लिए बहुत सारे कानून हैं, मैंने चर्चा कराई, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे संदर्भ हैं। इस पर हो सकता है कि बहुत सारी बातें विरोध में भी आए, बहुत सारे पक्ष में भी आए, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से अगर एक्ट बनाया जाता है
तो वो कहीं ना कहीं समाज और जनता के अच्छाई के लिए बेहतर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का इस तरह का कदम यह बताता है कि पुराने दकियानूसी ख्यालों पर जो कानून बनाए गए, जो उस समय की सोच थी, आज उसको बदलते हुए ख्याल और जरूरत और समय के हिसाब से उसमें सुधार, बदलाव या उसको समाप्त करने की जरूरत है। चलिए अब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर आते हैं। पहला वर्ड था फ्लॉ, मतलब है डिफेक्ट, डिफिशियंसी, ब्लेमिस। दूसरा वर्ड है एलिमिनेट, मतलब है रिमूव, इरेडिकेट, टर्मिनेट, हटा देना। इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, इनबॉर्न। बायस का मतलब होता है अनफेयरनेस, है ना, पक्षपातपूर्ण, पूर्वाग्रह। वेस्टेड का मतलब होता है निहित, कन्फर और बेस्टो, पावर, अथॉरिटी, प्रॉपर्टी। मैनिफेस्टली एडवर्ब है, ओब्वियसली होता है एविडेंटली, साफ तौर पर। आर्बिट्ररी का मतलब होता है इरेटिक, इनकंसिस्टेंट। वॉयलेटिव का मतलब होता है अतिक्रमणकारी जो होता है, एडवर्स हो, पैराडॉक्सिकल हो, विरोधात्मक हो। प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, पक्षपातपूर्ण, प्रतिकूल प्रभाव, हर्ट, हार्म, डेट्रीमेंट, डैमेज। फैसिलिटेट का मतलब होता है ईज, असिस्ट, मेक इजी और इजियर, सरल बनाना। हैसल का मतलब होता है डिफिकल्टी, नुआंस, मतलब होता है परेशानी, तकलीफ। रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, है ना, प्रिजर्व। एनॉमली का मतलब होता है ऑडिटी, इरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंसी, मतलब है अनियमितता से, ठीक है। कॉम्प्राइज मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, कंटेन। प्रोनाउंस का मतलब होता है से, इनंसिएट, आर्टिकुलेट। पियर्स का मतलब होता है छेद करना, चुभना, पंचर करना, मतलब समाप्त कर देने के सेंस में। इनिक्विटी का मतलब होता है अन्याय, अनैतिकता, इमोरल और ग्रॉसली अनफेयर बिहेवियर, है ना। एग्जॉर्ट का मतलब होता है स्ट्रांगली एनकरेज और अर्ज समवन टू डू समथिंग, परामर्श देना, प्रोत्साहित करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है बयान, व्याख्या, स्पष्टीकरण। फिट का मतलब होता है सत्कार करना, स्वागत करना। एंटीडालुवियन का मतलब होता है पुराना, दकियानूशी। और एंटीक्वेटेड का मतलब होता है एंशिएंट, प्रिमिटिव और एंटीडालुवियन। और ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वशासन, अधिकार, उनकी स्वतंत्रता। उम्मीद करता हूं कि आज जो बात यहां पर रखी गई है ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी, और एक्चुअली इसकी जागरूकता, मुझे नहीं लगता है, बहुत सारे लोग तो पहले अगर कहेंगे तो एक जो नजरिया बनेगा वो गलत तरीके से जाएगा। दूसरी तरफ लोग सोचेंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, यहां पर आप देखिए कि लिंगानुपात को स्थिर कर, जो महिलाओं की संख्या, जो लड़कियों की संख्या घट रही थी लड़कों के अनुपात में, उसको रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई। साथ में गलत तरीके से गर्भपात कराना, सही मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध ना होने, चोरी छुपे करना, और जच्चा बच्चा दोनों, बच्चे की तो खैर बात ही नहीं है, मां की जिंदगी को खतरे में डालना, इन सब चीजों को देखते हुए यह किया गया। और आज जब यही बात थी कि 24 और 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी को अगर किसी मैरिड वुमेन के लिए टर्मिनेट करना लीगल था, तो अनमैरिड के लिए क्यों नहीं। कुछ शर्तों के साथ यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसको अलाउ कर दिया है। और ये एक स्वागत योग्य कदम है कि हम उस समय की सोच के हिसाब से, उस आधार पर बने कानून में आज के बदलते माहौल के हिसाब से बदलाव लाएं, तो हमारे लिए जीवन जीना सुगम हो जाएगा और इससे बहुत सारी अनियमितताएं और अनहोनी को टाला जा सकेगा। उम्मीद करते हैं कि ये एडिटोरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आधारित था। काफी मजा आया होगा जान करके, साथ में वर्ड्स भी अच्छे रहे। जो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आप वीडियो पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कीजिए, और फिर अगले वीडियो में जो वर्ड्स रिपीट होंगे, कई सारे वर्ड्स हैं जो यहां पर ऑलरेडी इससे पहले के एडिटोरियल में आ चुके हैं। उम्मीद तो यह है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एक एपिसोड के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपने और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। Learning is without rules. This is BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.